हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं तीसरा आइसोमेरिज्म मेटामर्स। तो जितना जुड़ने वाले हैं सब विद्यार्थी जुड़ जाए पहले 2 मिनट। विद्यार्थी लोग चलो, मोस्ट वेलकम स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। जितने विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाएं अभी। ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। देखो, मेटामर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? मेटामर्स के बारे में जुड़िए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, एकदम लाइव में बने रहेंगे आप लोग, लाइव में बने रहेंगे। ये 5 आइसोमर्स 2 हो गया है, 3 तीसरा चल रहा है, चौथा 5वां। 5 आइसोमर्स खत्म करके अभी क्वेश्चन भी बताएंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, मेटामर्स की डिफिनेशन लिखा हुआ है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसा कि बताए थे, नए विद्यार्थी जो नहीं कल क्लास अटेंड किया था, कृपया इसका पीछे वाले वीडियो को देख लें। आइसोमेरिज्म करके वीडियो है, लेक्चर 1। उसमें आइसोमेरिज्म का परिभाषा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म को बताए थे। एक क्वेश्चन इससे आएगा निश्चित रूप से। तो तीसरा आइसोमर्स है मेटामर्स। क्या बताए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। कोई भी आइसोमर्स हो, कोई भी आइसोमर्स हो उसका, कोई भी आइसोमर्स हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, परंतु इसका क्या होगा, कहता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कुछ अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वही फंक्शनल ग्रुप है। हम ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे, जिसका बीच में उसका सिंबल हो, दोनों साइड खाली हो। जैसे ईथर, ब्रिजिंग ग्रुप्स हैं। ईथर में क्या है, ईथर में हम लोग देख पा रहे हैं दोनों साइड इसका खाली है, बीच में ऑक्सीजन। तो इधर भी जुड़ेगा कार्बन, इधर भी जुड़ेगा कार्बन। कीटोन बीच में होता है, इधर भी जुड़ेगा कार्बन, इधर भी जुड़ेगा कार्बन। NH एमाइन है ये, है ना, एमाइन। इधर भी जुड़ेगा कार्बन, इधर भी जुड़ेगा कार्बन। तो ये ईथर, कीटोन, एमाइन जनरली इसी तीनों फंक्शनल ग्रुप में मेटामर्स होता है, ठीक है? तो फिर डिफिनेशन को समझो, फिर एग्जांपल पर जाएंगे हम लोग। तो क्या बताया कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है? और उसके फंक्शनल जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, मतलब डिफरेंट कर देना है, वह मेटामर्स कहलाएगा। तो मैं चलता हूं एग्जांपल में। तो फिर एक बार समझ लो डिफिनेशन को। मेटामर्स का क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। अब एग्जांपल में समझ आ जाएगा। तो फिर वह डिफिनेशन पढ़ते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, मींस कौन, कार्बन एटम्स का, ठीक है, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप।
ये ब्रीथिंग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड जो कार्बन का संख्या कुछ डिफरेंट होगा। कीटोन है, दोनों साइड कार्बन की संख्या डिफरेंट होगा। NH है, दोनों साइड कार्बन की संख्या डिफरेंट होगा। ऐसा हो तो उसको हम लोग कहते हैं मेटामर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल पर जाएंगे। थोड़ा सा हम ये कमेंट जानना चाहेंगे, क्या समझ में आ रहा है? चलो फटाफट कमेंट कर दो, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट कर दो, समझ में आया मेटामर्स? अब एग्जाम्पल देंगे, थोड़ा बहुत बच गया होगा तो, है ना, थोड़ा बहुत बच गया होगा तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा तुरंत कमेंट करो। दीपू शर्मा ने कहा, क्या लिखा है? कहिया से स्टार्ट, क्या लिखा है? चलो अच्छा, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, जल्दी से बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा ना मनीष। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या देते हैं। एग्जाम्पल हम अब यहाँ लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 इस पर सेट करते हैं। ईथर पर CH3O CH2 CH2 CH3 कहेगा क्वेश्चन में कि ये और एंड CH3 CH2 OCH2 CH3 क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? क्या ये दोनों जो हैं वो क्या आपस में क्या हैं? तो मेटामर्स हैं। कैसे? ये ऑक्सीजन है, ईथर, इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, 1 3 है और इधर 2 2 है। तो ये दोनों इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन का एलिमेंट अलग अलग है, 1 3 है और 2 2 है, अलग अलग आ गया। तो ये स्ट्रक्चर जो आया, यानी स्ट्रक्चर ए और ये स्ट्रक्चर बी, ये दोनों आपस में क्या हैं? मेटामर्स हैं। क्योंकि दोनों फिगर को देखो तो दोनों फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि दोनों फिगर में कार्बन का एलिमेंट डिफर है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा मेटामर्स हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, कीटोन पर देते हैं CH3CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब इसका मेटामर्स बनाएंगे हम, इसका मेटामर्स बनाएंगे। बीच में क्या ऑक्सीजन है, इधर मिथाइल 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन। अब इसका मेटामर्स बनाएंगे तो तुम चेंज कर दो। क्या चेंज करोगे? एक तरफ कर देंगे 2 कार्बन CH3 CH2 डबल बॉन्ड, एक तरफ कर देंगे फिर CH2 CH3। ध्यान रहे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या में कोई कमी नहीं हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितना? 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां भी तुम्हारा 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बस अंतर क्या है? देखो चेन तो नहीं होगा, चेन में क्या बताए थे कल हम? पैरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। पोजीशन में क्या बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलना चाहिए। और मेटामर्स में क्या है कि यो ब्रीथिंग फंक्शनल ग्रुप है ये सब तीनों। इसमें दोनों साइड बायां दायां लेफ्ट राइट में क्या होना चाहिए? लेफ्ट राइट में कार्बन की संख्या डिफरेंट होना चाहिए, है ना। ये देखो, इसमें 1 3 है, इसमें 2 2 है। तो इस दोनों फिर पिक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर में ए और बी में क्या मिल रहा है हमको? ए और बी में हमको डिफरेंट एलिमेंट मिला, इसलिए मेटामर्स हो गया। सॉरी, ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये आ गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसमें क्या होगा? इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाएगा। ठीक है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सब में रहना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में रहना है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा कि एक दिया रहेगा, दूसरा का क्या होगा कि उसका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर जाएगा उसका।
ठीक है, उसका फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, यहां से जरा देख सकते हो, फंक्शनल आइसोमर्स अकर इन, यदि क्वेश्चन में अल्कोहल दिया हुआ है कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स कौन होगा, तो ईथर होगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स कौन होगा, तो कीटोन होगा। एसिड का फंक्शनल आइसोमर्स कौन होगा, ईस्टर होगा। डाइइन, दो डबल बॉन्ड वाला जब दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसका फंक्शनल आइसोमर्स कौन होगा, आइन होगा। यदि क्वेश्चन में ईथर है तो उत्तर अल्कोहल होगा। कीटोन में यदि क्वेश्चन है तो आंसर एल्डिहाइड होगा। ईस्टर है तो एसिड होगा। आइन है तो उसमें डाइइन होगा। मतलब एक दूसरे, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स को शो करेगा। कौन, अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स शो करेगा। एसिड और ईस्टर, एसिड दिया हुआ है तो ईस्टर होगा, ईस्टर दिया है तो एसिड होगा। ये दोनों अपना फंक्शनल आइसोमर्स, डाइइन और ट्रिपल बॉन्ड ये शो करेगा, ये शो करेगा दोनों फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि पहले फिर एक बार कहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी होगा मेरा फंक्शनल आइसोमर्स। और फंक्शनल आइसोमर्स जो होता है यही कॉम्बिनेशन है फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप का। जैसे हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देख के बताते हैं। पूछेंगे, बाप बताओ जी, ये अल्कोहल लेते हैं हम, ठीक है, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल है। अब इसका हम बनाएंगे कि इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा, तो है क्या ये अल्कोहल। तो अब दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, ईथर का। तो अल्कोहल है तो ईथर बनाएंगे, इतने ही से बनाना है ईथर हमको। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मेरा ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ, कैसे बनेगा। तो ईथर क्या होता है, ईथर बीच में होता है, ईथर यहाँ दे देंगे और CH3, एक CH3 हम इधर लगा देंगे और CH2 और H, एक CH3 हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया ईथर। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया क्या, फंक्शनल आइसोमर्स का। दिया क्वेश्चन में कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, तो क्या लिखेंगे, दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या कहलाएगा, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। दूसरा देखो, एल्डिहाइड कीटोन, तो एक एल्डिहाइड ले लो CH3। ध्यान रखना कि कीटोन में 3 कार्बन से शुरू होता है, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड भी लेना पड़ेगा। अब सोचेगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड लिया, 1 कार्बन का एल्डिहाइड लिया और बनाएंगे कीटोन, तो नहीं बनेगा। कम से कम 3 कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, CH3 CH2 और CHO, ये हुआ एल्डिहाइड। क्या नाम है, प्रोपेनल नाम है इसका। इसका हम बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम कीटोन बनाना चाहेंगे। एल्डिहाइड का कौन बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इससे कैसे बने कीटोन, तो कीटोन कहाँ होता है, बीच में होता है, 3 कार्बन तो है मेरे पास, तो कीटोन बना दिया। और एक CH3 हमने इधर रखा और एक CH3 हमने इधर रखा। देखो इसमें है 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। ये हुआ तुम्हारा क्या, ये भी क्या लाया, आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉलम बनाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अल्कोहल के साथ ईथर, ईथर के साथ अल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ कीटोन, कीटोन के साथ एल्डिहाइड, एसिड के साथ ईस्टर, ईस्टर के साथ एसिड, डाइइन के साथ आइन अथवा आइन के साथ डाइइन। अभी हम 2 एग्जांपल लिए, अल्कोहल एल्थर का
एल्डिहाइड कीटोन का। अब लेंगे एसिड और ईस्टर का। तो एसिड और ईस्टर, एक लेंगे एसिड, बनाएंगे उसका हम ईस्टर। एसिड लेंगे, बनाएंगे हम ईस्टर। चलो, बहुत सुंदर। तो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, धमाका होने वाला है। बस पूरा एकदम क्वेश्चन भिड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग एसिड और ईस्टर में। एग्जाम्पल नंबर 3। अब क्या है, एसिड है ना, एसिड को भी एसिड ले लो भाई। तो ले लिया हमने CH3 CH2 C डबल OH। ये क्या हुआ, एक एसिड ले लिया हमने, प्रोपेनोइक एसिड है ये, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसका हम बनाएंगे एक आइसोमर्स बनाएंगे, कहेगा फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ। तो कौन बनेगा, ईस्टर के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, एसिड के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, ईस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो इसका ईस्टर बनाओ। तो ईस्टर में होता क्या है, इधर अल्काइल होता है, तो एक कार्बन को इधर भेज दो, COO यहाँ कर दो CH3। 3 कार्बन तो था एक, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, अब 1 कार्बन और बच गया। देख लो ये आ गया, इसका नाम हो गया मिथाइल, और कॉमन नहीं IPC लिखो, इथेनॉएट OATE। देखो नाम भी अलग हो गया। हम क्या बताए थे कि आइसोमर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, लेकिन दोनों का IPC नाम डिफरेंट होता है, नाम भी अलग अलग है। इन लोग का भी नाम अलग अलग है, इन लोग को भी नाम अलग अलग है। तो इस प्रकार तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये एसिड है तो ईस्टर कैसे बनता है। तो ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, तो एक कार्बन को यहाँ भर दिया, एक कार्बन को यहाँ लिख दिया। इसके और बन सकता है, क्या बन सकता है, HCOO, और यहाँ कर देंगे हम CH2 CH3। देख लो यहाँ भी 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। ये बन गया तुम्हारा क्या, इथाइल। ये मेरा क्या है, ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। इसका नाम हो गया इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मेथेनोएट, ये भी दे सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि फंक्शनल ग्रुप बदल गया, यदि एक क्वेश्चन में दिया है फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो वो हो गया फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। एक दिखाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। चौथा नंबर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल दे दो। एक ले लो डबल बॉन्ड का, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। डाइइन है, 1 नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 1 2 ब्यूटा डाइइन। अब इसका कहेगा राइट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। 12th क्लास से भी पूछता है एक ऑब्जेक्टिव, 11th में पूछता है। तो इसका क्या बनेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसका, ब्यूटाडाइन, डाइन है तो डाइन का क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने क्या करोगे, 4 कार्बन का ही प्रयोग करना हमको। तो 4 कार्बन यहाँ पर लिख दो, ऐसे करके लिख दिया। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो, तुम यहाँ बना दिया, भर दो हाइड्रोजन CH3 और यहाँ हो जाएगा CH3। देखो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, कार्बन भी 4 कार्बन भी 4, ये बन गया तुम्हारा क्या, 2 ब्यूटाइन। तो ये भी हो गया आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। तो क्या देखा हमने, फिर बार रिव्यू कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग 5वां चलेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या हो जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जनरली क्या है कि कॉम्बिनेशन है, देखा हमने अल्कोहल के साथ ईथर का कॉम्बिनेशन, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ कॉम्बिनेशन, एसिड का ईस्टर के साथ कॉम्बिनेशन, डाइइन का आइन के साथ कॉम्बिनेशन, मैंने 2 डबल बॉन्ड का एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉम्बिनेशन और एग्जाम्पल दिए हम लोग। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखेंगे तो
ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, इसको जरा सा रिव्यू करो। चलो अब हम चलता हूं मैं 5वां आइसोमेरिज्म, 5वां, जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या नाम है इसका? टॉटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म भी क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल टाइप है। चलो 5वां नंबर TAUTO, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म क्या है? टॉटोमेरिज्म कहते यह भी एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक विशेष प्रकार है। लिखेंगे हम लोग टॉटोमेरिज्म इज a special type of functional isomerism which exists in keto-enol form। कीटोइनॉल फॉर्म, बहुत दूर नहीं जाना है इसमें, एक तरफ कीटो एक तरफ इनोल, इस तरह से कीटो, और इस प्रकार का साइन दे देते हैं हम लोग, और यहां कर देते हैं इनोल। देखना बाबू, देखना, कीटो का मतलब हो गया कीटोन, कीटोन रहेगा मतलब C डबल बॉन्ड वो, और इनोल में 2 चीजें, इन और जोड़ ऑल। इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ हो गया तुम्हारा OH, है ना, इस तरह होना चाहिए। और होगा, यदि मेरे पास कीटोन है तो कीटोन मेरा है, तो कीटोन दिया हुआ यदि है तो हम इनोल बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड भी ला सकते हैं, अल्कोहल भी ला सकते हैं। यदि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और अल्कोहल है तो हम कीटोन को ला सकते हैं। इसलिए हमने साइन दिया कि हम कीटो से इनोल की तरफ भी जा सकते हैं और इनोल से हम कीटो के तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों से आ सकते हैं। तो कहोगे सर एक कीटोन था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अल्कोहल आ गया, वो ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां भी तो चेंज हो गया, तो क्या इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे? कहेंगे, हम इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहेंगे, साथ साथ टॉटोमेरिज्म भी कहेंगे। ऐसा क्वेश्चन देता है कि ये जो है क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो टॉटोमेरिज्म के साथ साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ध्यान रखना कि टॉटोमेरिज्म में कहते एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये क्या है? एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक विशेष प्रकार है जो एग्जिस्ट करता है कीटो इनोल रूप में, कीटो इनोल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, सब बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं होता है। कीटोन ले लेते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो डाइमिथाइल कीटोन है, इसका नाम है डाइमिथाइल कीटोन नाम है इसका। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे एक टॉटोमर्स बनाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि कीटो है इसमें, तो इसका हम क्या बनेंगे, इनोल बनाएंगे। तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, बस सामान तुमको दे दिया है कि तुम 3 कार्बन ले लो, 6 गो हाइड्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो, इतने ही से तुम एक इनोल बना दो, बन जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम 3 कार्बन को आराम से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना हमको, इन मतलब डबल बॉन्ड डाल देना है। कहाँ डाल दें? यहां डाल दो डबल बॉन्ड, अथवा यहां डाल दो। चलो भाई यहां डाल दिया। ऑल, ऑल मतलब OH डालना है तुमको, कहाँ डाल दे OH, जहां डालना वहां डाल दो। मान लो यहां पर हमने डाल दिया OH, यहां भी डाल सकते थे, यहां भी डाल सकते थे। ठीक है, अब बच गया हाइड्रोजन,
तो हाइड्रोजन कितना भरेगा, देखो तो 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, राउंड कंप्लीट हो गया। 2 और 1 3, यहाँ एक हाइड्रोजन घुस गया, ठीक है, और यहाँ जाएगा 3 हाइड्रोजन। देखो तो दोनों साइड मिला के कि 6 हाइड्रोजन से ज्यादा हुआ क्या, 3 4 5 6, नहीं सर 6 ही हाइड्रोजन हुआ, कार्बन 3 ही हुआ, ऑक्सीजन 1 ही हुआ। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। नाम बदल गया, नाम कैसे आएगा इसका नाम, इसका नाम आएगा 1 2 3, इसका नाम आ जाएगा 1 प्रोप इन 1 ऑल, 1 प्रोपिन 1 ऑल। देखो इन ऑल आया, तो ये क्या हुआ, तो ये जो आया ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कहता है दे आर टॉटोमर्स हो गया। तो चलो एक बार हम रिव्यू कर देते हैं पांचों आइसोमरिज्म का। पहला हमने पढ़ा चेन आइसोमरिज्म, उसमें क्या देखना है, उसमें पेरेंट चेन अलग अलग यदि है, सॉरी पेरेंट चेन उसमें, हाँ पेरेंट चेन डिफरेंट यदि है, अलग अलग है पेरेंट चेन, तो हो गया चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप का स्थान बदल जाएगा उसमें, पोजीशन आइसोमर्स हो गया। तीसरा क्या देखना है, मेटामर्स। मेटामर्स में क्या बताया हमने कि जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके बायां दायां कार्बन का संख्या डिफरेंट। चौथा क्या बताया हमने, चौथा बताया हमने ये फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल में क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाना चाहिए। टॉटोमरिज्म कहाँ होगा, टॉटोमरिज्म तो एक ही जगह है, कहाँ, कीटो इनॉल। कीटो इनॉल है, कीटो है तो इनॉल बना, इनॉल है तो कीटो बना, इस प्रकार से तुम्हारा क्या हो गया, टॉटोमरिज्म हो गया। अब हम देखते हैं 2-3 तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो हम इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है उसको दिखाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग। चलो ये क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी क्वेश्चन 3 ठो दिए, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आइसोमरिज्म को पढ़ाए हैं, उससे आधार पर हम जवाब देंगे। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स क्या हैं, तो क्या बताए थे, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ ग्रुपिंग जब होता है तो वो कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, पोजीशन। तो इस आ जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स, चूंकि एल्डिहाइड है वो कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया तो वह कहलाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। दूसरा नंबर है CH3OCH3 ईथर है और CH3CH2OH ये अल्कोहल है, ये क्या हुआ, ईथर, ये क्या है, अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया, ईथर से अल्कोहल हो गया या अल्कोहल से ईथर होता, तो ये फंक्शनल ग्रुप चेंज कर गया, तो कौन सा आइसोमर्स होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तीसरा देखो, कहता है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फाउंड इन, तो कोई ये है CH3O और CH3 CH2O CH2 CH3, और ये क्या है CH3O CH2 CH2 CH3, यानी ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो क्या हुआ, ब्रिजिंग ग्रुप हुआ, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये CH3 CH2O CH2 CH3, और ये वाला क्या है, दोनों साइड 2 और इसमें क्या आ गया, एक तरफ 1 CH3O और एक तरफ तुम्हारा 3। तो अब देखो कि ये वाला और ये वाला, ये ब्रिजिंग फंक्शनल जो ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन के बायां दायां में डिफरेंट आ गया अरेंजमेंट, इसलिए क्या ऐसा कहाँ होता है, तो मेटामेरिज्म में ऐसा होता है। क्या आंसर हो गया, मेटामेरिज्म। चौथा नंबर क्या देखो, द पोजिशन आइसोमर्स ऑफ CH3 CH2OH। अब बताओ बाबू कि हम पोजिशन आइसोमर्स में क्या बताए थे, पोजिशन आइसोमर्स में आप बताए थे सर कि फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन बदल जाएगा। इसका मतलब कि इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा उसमें यहाँ इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है OH, तो ऑप्शन में भी अल्कोहल होगा, है ना। तो ये अल्कोहल है क्या, नहीं है, क्या है ये, ईथर, ये आंसर नहीं होगा। एल्डिहाइड, ये भी आंसर नहीं होगा। डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल है, तो किसमें अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है, मतलब यही वाला ऑप्शन होगा। और देखना कि पोजीशन भी चेंज कर गया, यहाँ कहाँ है पोजीशन, 1 नंबर पर है, और इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, CH, ये होगा CH, और CH3 का जो होल ट्वाइस लिखा हुआ है, मतलब एक इधर CH3 और एक इधर CH3 और ये OH। अब नंबरिंग करो 1 2 3, तो यहाँ OH आ गया 2 नंबर, यहाँ OH 1 नंबर पर, तो पोजीशन बदला ना, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स ये होगा। सबसे पोजीशन आइसोमर्स में ध्यान रखना कि पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करता है, उसका पोजीशन चेंज किया, मतलब हम यहाँ हैं, अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ आ गए, पोजीशन चेंज हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा, ये बड़ा आसानी से टिक लगा दिए हम लोग, क्योंकि इसमें OH है, तो OH इसमें चारों में मात्र यही वाला में OH, इसी को टिक लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो हमने बताया तुम लोग को आइसोमेरिज्म का 2 वीडियो, इसके पहले एक वीडियो था आइसोमर्स, जिसमें आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन, चेन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन विथ एग्जांपल, पोजीशन का एग्जांपल और डिफिनेशन, और 3 बताएं आज हम, मेटामर्स, टोटोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स, और उसके आधार पर हम अभी 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये 4 क्वेश्चन हम कैसे क्वेश्चन रहता है सो देख लिया, बस इसी टाइप का घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है और टिक लगाना होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है भाई कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नहीं किया सब्सक्राइब वो एकदम अति शीघ्र सब्सक्राइब कर लो। ये कंटिन्यू हम कुछ न कुछ कंसेप्ट देते रहेंगे केमिस्ट्री में, ताकि तुम्हारा जो आपका जो केमिस्ट्री है वो काफी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल का नाम है स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग। फेसबुक को भी लाइक करना, जाकर के फेसबुक को फॉलो करना, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे। थैंक यू।